चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड और काम की 25 बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर बीके सक्सेना ने आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपए वसूलने के आदेश दिए। इसके लिए मुख्य सचिव को 15 दिन का समय दिया गया है। केजरीवाल पर आरोप है कि उन्होंने पार्टी के प्रचार में सरकारी पैसे खर्च किए हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश का उल्लंघन है। महाराष्ट्र की अमरावती में केमिस्ट उमेश कोले की हत्या तबलीगी जमात के कट्टरपंथी इस्लामाबादियों ने की थी। एनआईए की चार्जशीट में इसका खुलासा किया गया। इसमें कहा गया कि उमेश कोले की हत्या एक सोची समझी साजिश के तहत की गई थी। तबलीगी आतंकियों ने उसका गला काटा था ताकि लोगों के मन में डर पैदा किया जा पाए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल और सोनिया गांधी को अपने नेताओं के लिए नए राइटर हायर करने की सलाह दी। स्मृति ने कहा कि राहुल गांधी और उनकी मम्मी सोनिया गांधी को नए स्पीच राइटर की जरूरत है। कांग्रेस नेता सोचते हैं कि ऐसी टिप्पणियां करने पर आलाकमान मेडल देगा। गांधी परिवार ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करती है जो कि महिलाओं पर गलत टिप्पणी करे। चीन की सीमा पर तैनात होगी परले मिसाइल। चीन के साथ सीमा विवाद के बीच भारतीय सेना पहली बार टैक्टिकल ऑपरेशन के लिए परले बैलिस्टिक मिसाइल की तैनाती करने की तैयारी में है। यह मिसाइल 150 से 500 किलोमीटर तक अपने टारगेट को निशाना बना सकती है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक भारत चीन सीमा पर इस मिसाइल की तैनाती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ट्विटर पर पीएम मोदी का ब्लू टिक ग्रे हुआ। ट्विटर पर नए वेरिफिकेशन सिस्टम के तहत बदलाव दिखना शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के अकाउंट से ब्लू टिक हट गया। इनके ट्विटर हैंडल में ग्रे टिक दिखने लगा है। हालांकि ग्रे टिक वाले नियम को अभी तक पूरी तरह से रोल आउट नहीं किया गया। कई राजनेताओं के हैंडल में अभी भी ब्लू टिक दिखाई दे रहा है। 10 साल में उत्तराखंड में होगा 84 सुरंगों का जाल। देश का सबसे ज्यादा टनल वाला राज्य बनेगा उत्तराखंड। रेल रोड नेटवर्क बढ़ेगा पर भूकंपों का भी खतरा बढ़ेगा। उत्तराखंड में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम को जोड़ने वाली 121 किलोमीटर लंबी रेल लाइन की फाइनल डीपीआर तैयार कर दी गई है। इस रेल लाइन का 70% हिस्सा सुरंगों से होकर गुजरेगा। इस प्रोजेक्ट के तहत टिहरी जिले में जाजल और मरोड़ के बीच 17 किलोमीटर लंबी देश की सबसे लंबी रेल सुरंग बनेगी। इस प्रोजेक्ट में लगभग 20 सुरंग प्रस्तावित है। कुत्ते वाले बयान पर मचा बवाल। बीजेपी ने कहा इटालियन कांग्रेस के रबर स्टैंप है मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कुत्ते वाले बयान पर जबरदस्त हंगामा मचा है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि बीजेपी को लेकर दिए गए बयान के लिए हम कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे की घोर निंदा करते हैं। राजस्थान में कांग्रेस ने फूंका चुनावी बिगुल। डोटासरा बोले हर मंत्री विधायक सड़कों पर उतरेगा। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि राज्य सरकार के हर मंत्री विधायक कार्यकर्ता और संगठन के लोगों के लिए 1 महीने में एक बार 15 किलोमीटर चलना अनिवार्य होगा। सत्ता और संगठन मिलकर काम करेंगे। SC/ST के लिए आरक्षण बढ़ाने की तैयारी में है कर्नाटक राज्य। कर्नाटक सरकार ने राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण बढ़ाने के अध्यादेश की जगह विधानसभा में विधेयक पेश किया है। कर्नाटक अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण 15% से बढ़ाकर 17%, जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए 3% से बढ़ाकर 7% कर दिया गया है। अब कश्मीरी पंडित करेंगे JNK में आतंक का अंतिम संस्कार। पीएम मोदी की स्ट्रेटजी तैयार। जिस आतंक के डर से कश्मीरी पंडितों का अपना घर उजड़ गया है, मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में पंडितों की वापसी का ऐसा प्लान तैयार किया है जिसके बाद कश्मीर में आतंक का पूरी तरह से अंतिम संस्कार हो जाएगा। अब कश्मीरी पंडित बेखौफ होकर अपनी जन्मभूमि में जिंदगी गुजार पाएंगे। मोदी सरकार ने कश्मीर के 10 जिलों में 1600 से अधिक घर तैयार कर लिए हैं और सभी में अब शिफ्टिंग करवाई जाएगी। बिलावल भुट्टो ने फिर से भारत के खिलाफ उगला जहर। कहा पीएम मोदी ने उन्हें सही साबित किया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो लगातार पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं। जरदारी ने एक साक्षात्कार में कहा कि भारत में मुसलमानों को मोदी की पार्टी द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा। जरदारी के मुताबिक भारत सरकार गुजरात के मुसलमानों पर बहुत अधिक अत्याचार कर रही है। बिलावल भुट्टो के इस बयान पर देश के विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तानियों से ऐसे भी भारत को बहुत ही कम उम्मीदें हैं। लेखक और गीतकार मनोज मुंतशिर के विरोध में कांग्रेस अब खुलकर सामने आ गई। पार्टी ने मुंतशिर से माफी मांगने को कहा और चेतावनी दी कि माफी नहीं मांगने पर इंदौर में घुसने नहीं दिया जाएगा। नेपाल ने भारत की 16 दवा कंपनियों को किया बैन। नेपाल ने भारत की दवा कंपनियों के खिलाफ काफी सख्ती बरती है। नेपाल के ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विभाग ने भारत की कुल 16 दवा कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया। नेपाल का कहना है कि यह सभी 16 कंपनियां WHO के मानकों का पालन करने में विफल रही। नौसेना को सौंपी गई 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी वजीर। समुद्र में बढ़ेगी ताकत। सबमरीन परियोजना के तहत 5वीं पनडुब्बी 75 कैलवरी क्लास पनडुब्बी यार्ड 11879 भारतीय नौसेना को सौंप दी गई। इन पनडुब्बियों का निर्माण मैसर्स नेवल ग्रुप के द्वारा किया गया है। पीएम मोदी ने अपने सांसदों से कहा मोटा अनाज खाएं और लोगों को खाने के लिए प्रेरित करें। मोदी ने भाजपा के सभी सांसदों को स्वस्थ रहने का मंत्र देते हुए मिलेट्स अर्थात मोटा अनाज खाने की सलाह देते हुए लोगों के बीच इसे बढ़ावा देने की सलाह दी। भारी अनाज के भोजन को जन आंदोलन बनाने की सलाह देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इससे पोषण अभियान को बढ़ावा मिल सकता है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में एनकाउंटर। लश्कर के 3 आतंकी हुए ढेर। एक दहशतगर्द कश्मीरी पंडित पूरन भट्ट की हत्या में शामिल था।
जम्मू कश्मीर में शोपिया के मुंज मार्ग इलाके में सुबह सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। इनके पास से AK-47 राइफल और 2 पिस्टल बरामद किए गए। ADGP कश्मीर ने बताया कि मारे गए तीनों आतंकी स्थानीय थे। इनमें से 2 की पहचान हो चुकी है। देश में सेम सेक्स मैरिज पर सुशील मोदी ने कहा कि बच्चों का क्या होगा। संसद के शीतकालीन सत्र में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने सेम सेक्स मैरिज का विरोध किया और कहा कि समाज के लिए घातक है और भारतीय संस्कृति के लिए नुकसानदायक है। सुशील मोदी ने कहा कि एक पुरुष और एक स्त्री की शादी होती है, विवाह 2 पुरुषों के बीच में नहीं होता। हर धर्म में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक स्त्री और एक पुरुष का ही विवाह होता है। किसी भी धर्म में सेम सेक्स मैरिज का कोई प्रावधान नहीं है।